आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1887 में बाय हेनरी हज के द्वारा। हम आगे बढ़े इससे पहले साइंस और मैथ में कंप्लीट गाइडेंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा इस डायग्राम को। डायग्राम काफ़ी इजी है। ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये एक वैक्यूम ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर किसी तरह का गैस नहीं भरा हुआ है और कुछ भी भरा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह वैक्यूम है। इसे वैक्यूम इसलिए रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सराउंडिंग में ना हो। अगर हम कोई भी गैस को इसके अंदर डाल देंगे तो उस गैस में एटम्स होंगे और उन एटम्स का इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेगा। नाउ इस सिलेंडर के इस वैक्यूम चेम्बर के एक साइड में एक मेटल सरफेस रखा हुआ रहता है। ये मेटल सरफेस किसी भी मेटल का हो सकता है, पर जनरली सेसियम का यूज किया जाता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल होगा, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ऑपोजिट साइड में एक डिटेक्टर लगाया जाता है। ये डिटेक्ट करता है कि इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराया या नहीं। अगर इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो ये डिटेक्टर अल्टीमेटली उसको डिटेक्ट करता है और इस एमीटर के थ्रू हमें बता देता है कि हाँ कोई इलेक्ट्रॉन आके इसमें टकराया। कैसे? ये एमीटर करंट को कंसीडर करता है। अगर यहाँ करंट पार हो तो ये एमीटर थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कि करंट पार हो रहा है। अब समझिए कि ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ये ओवरऑल एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। इसके बाद लाइट वेव को कहीं से एंट्री मिलती है। इस चैम्बर के अंदर इस सरफेस से होते हुए लाइट वेव इंटर करता है और जब लाइट वेव इस मेटल सरफेस में गिरता है तो लाइट वेव कुछ एनर्जी डेल्टा एच, कुछ एनर्जी इस मेटल सरफेस में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको प्रोवाइड करता है कुछ डेल्टा एच, थोड़ा सा एनर्जी। जब वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यानी कि अगर वो अपने एटम में घूम रहा है तो वो अपने एटम के पकड़ से दूर चले जाता है। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर में रहते हैं और आपके पास अचानक से काफ़ी पैसे आ जाते हैं, तो आप उन पैसों को लेके उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में रहता है और रिवॉल्व करता है। इसको अचानक से बहुत सारा एनर्जी मिल जाता है और वो उस एनर्जी को लेके चले जाता है क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इस बैटरी की वजह से इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव एक पोटेंशियल बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, सामने जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ। यानी कि आप जैसे ही पैसा लेके जाएंगे, अगर आप एक पॉजिटिव इंसान है तो आप उन पैसों को एक अच्छे जगह पे खर्च करेंगे। अगर नेगेटिव इंसान है तो एक बुरे जगह पे, और बाहर बुरा जगह और अच्छा जगह तो काफ़ी रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन फिर इस मेटल सरफेस को छोड़कर यहाँ आ जाता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जितना लाइट इसमें जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग भाग के इधर आते रहेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलता है, उस कंक्लूजन्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एक बार फिर से इस डायग्राम को कंसीडर कीजिए। ऐसा पाया गया
कि यहाँ जो मेटल है, कुछ मेटल जैसे कि जिंक, कैडमियम और मैग्नीज, ऐसे कुछ एलिमेंट्स मेटल जो है ये केवल अल्ट्रावायलेट रेज या वेव्स में ही ऐसा काम करता है। यानी कि अगर ये मेटल हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ जब अल्ट्रावायलेट वेव आएगा तब ही इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अपना सरफेस छोड़कर ऑपोजिट पोटेंशियल में चला जाएगा, मतलब ये काम करेगा। पर इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनको अगर विजिबल लाइट भी मिले, विजिबल लाइट मतलब विबग्योर, अगर विबग्योर का वेव भी मिले, हम स्पेक्ट्रम में इसको देख चुके हैं, सो ये भी मिले, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाके अपने सरफेस को छोड़ सकता है और एमिट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस को छोड़कर भाग जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम दे चुके हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो ये इफेक्ट सारा हुआ, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब चलिए हम जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस चीज पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो फ्लो करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम तो जानते हैं कि जब भी चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम करंट कहते हैं। सो जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, हम इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, हम जितना इस पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है, जितना ज्यादा पोटेंशियल का बैटरी यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर हम इसके पोटेंशियल को, ये आप सोचिए कि हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा और ये प्लेन रहेगा, मतलब कि ये उसी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। उस जगह को हम कहते हैं सेचुरेशन करंट, क्योंकि उससे ज्यादा ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ नहीं सकता। इसको ग्राफ में समझिए, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा, वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब सैचुरेटेड वैल्यू होगा। और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट। वहीं अगर समझिए कि हम इसका पोटेंशियल ऑपोजिट कर दे, यानी कि इधर पॉजिटिव होना चाहिए था, इधर माइनस होना चाहिए था और इस तरह बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल घटाना शुरू कर देंगे। मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है उल्टा घटाना शुरू कर देंगे और घटाते चले जाएंगे। तो उसका फिर एक ग्राफ बनाया गया। चलिए उस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये है हमारा ग्राफ जो बताता है कि अगर हम पोटेंशियल को घटाते चले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, हम जब पोटेंशियल को घटाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद कोई इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़कर नहीं जाएगा। इसे हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि एक होता है एक्सेलरेशन बढ़ाना और दूसरा होता है रिटार्डेशन यानी कि घटाना। और देखिए, पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में चला गया, तो हमारा पोटेंशियल इसमें पोटेंशियल जितना घटेगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ना बंद कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं एमिट होगा, यानी कि यहाँ से भागेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहुंच चुका है, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं। देखिए, ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम। क्या होता है, अगर
हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो एक जगह पे आने के बाद पोटेंशियल जितना भी बढ़ा दे हमारा करंट और नहीं बढ़ेगा, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। और अगर हम पोटेंशियल को घटाते हैं तो एक जगह पे पहुंचने के बाद हमारा करंट बिल्कुल जीरो में पहुंच जाएगा, इसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये न्यू1 न्यू2 न्यू3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव को दिखाता है, जैसे लाइट है और गामा रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है। तो इन सारे वेव्स का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बारे में दो रूल को समझिए। पहला, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से भागकर आ रहा है, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है और कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। सो नाउ, और दूसरी बात ये कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब जीरो में आएगा तब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन को, चाहे किसी इलेक्ट्रॉन में कितना भी एनर्जी हो, मैक्सिमम एनर्जी भी हो, तो उस मैक्सिमम एनर्जी को भी ओवरकम कर जाएगा, उससे भी उसको भी रोकने का ताकत रखेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी लेके, मैक्सिमम एनर्जी लेके आया हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक बात समझिए कि हम मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ई। वर्क डन यानी कि हमारा एनर्जी। यहाँ जो भी एनर्जी है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भागता है तो इस इलेक्ट्रॉन्स में जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम W के जगह पे Ke लिखेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और ये हो गया V जो पोटेंशियल हमारा है। काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया V। ये होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना काइनेटिक एनर्जी है वो। अब हमें समझना है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। अगर उस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब कि उसका जो एनर्जी होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी h न्यू होता है बाई प्लैंक्स लॉ। यहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि एनर्जी भी ज्यादा है, और अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए उसको रोकने के लिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हमारे इस ग्राफ में देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 सबसे ग्रेटर है तो V3 सबसे ज्यादा है, और इसीलिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल घटाना पड़ेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे मिलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी भी ज्यादा हो रहा है।